शेमफोर्ड स्कूल की डायरेक्टर हूँ। इस स्कूल में बच्चा को क्या क्या फैसिलिटी दिया जाता है? देखिए कोई भी स्कूल में तो शिक्षा तो दिया ही जाता है, तो हमारे यहाँ भी वो है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है, जो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए जितनी तरह की एक्टिविटीज़ कराई जा सकती है, वो हम लोग इस स्कूल में प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स भी है, तो स्पोर्ट्स में भी बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे भी जाते हैं। हमारे यहाँ रोबोटिक्स भी होता है, कोडिंग की भी क्लासेस चलती है, और साइंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें भी हम कराते हैं। नेशनल लेवल तक हम जा चुके हैं, और डिबेट कंपटीशन हुआ, स्पोकन इंग्लिश एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं। अच्छा, यहाँ बच्चा को एडमिशन कराने के लिए क्या प्रोसेस है? पहले तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं पेरेंट्स, और रजिस्ट्रेशन के बाद एंट्रेंस टेस्ट होता है, और एंट्रेंस टेस्ट के बाद उसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है दैट इज़ फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। तो पेरेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं हम लोग, और बच्चों से कुछ ओरल क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ बच्चा के अभी एडमिशन के लिए कोई छूट? अभी ये सरस्वती पूजा थी, तो हम लोग सरस्वती पूजा पे ऑफ़र निकाले हुए थे, तो वो आपको 26 से शुरू हुआ था और 10 फरवरी तक है, तो 50% एडमिशन फ़ी पे डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग, तो वो तब तक है। और एक स्कॉलरशिप के लिए डिस्काउंट मतलब कितना में भी एडमिशन हो सकता है? अभी तक ये एडमिशन फ़ी पे दे रहे हैं, और आपको जो स्कॉलरशिप में भी देते हैं हम बच्चों को, जो बच्चे 80% से ऊपर मार्क्स अचीव करते हैं उनको भी हम 50% डिस्काउंट देते हैं। अच्छा, और यहाँ एक्सपोर्ट का मतलब जो भी है इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और बच्चा के अंदर जो भी टैलेंट है उसको दिखवाने का कोशिश। सिर्फ पढ़ के सिर्फ किताबी ज्ञान से बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर जगह सिर्फ आप किताब की बातें तो आपसे लोग नहीं करते हैं, तो हम लोग उसके साथ साथ उनका ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए स्टेज पे लाना, और स्टेज फियर हटाना, माइक पे बच्चों को बोलना, फिर एक हेल्दी बॉडी के लिए स्पोर्ट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो हम स्पोर्ट्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना कि हम पढ़ाई को देते हैं। तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ न कुछ इवेंट होते रहते हैं, और जिसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन, क्योंकि हर बच्चा तो पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई स्पीच देने में मतलब अच्छा है। बच्चे का मन जाना जाता है, और जिसमें वो अच्छा उस क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाया बच्चे जाता है। हमारे पास रॉ आए हैं, और हम उनमें से टैलेंट ढूंढ के निकालते हैं कि किस बच्चे को किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, और हम उस चीज़ को ग्रूम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ऐसे भी कुछ बच्चा होंगे जो कि फीस देने में मतलब उनका सक्षम नहीं होगा, वो इस स्कूल में पढ़ना चाहते होंगे, ऐसे बच्चा के लिए आपके यहाँ क्या? हमारे यहाँ पढ़ते हैं, क्या सुविधा? RT के तहत हम बच्चों को फ्री एजुकेशन भी देते हैं। अच्छा, कई ऐसे भी गरीब हैं जो कि फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने उनकी मदद की है, और बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, और मुझे सबसे अच्छा उन बच्चों को देखकर ये लगता है कि वो इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। वो एकदम बहुत गरीब घर से आए हैं जहाँ माँ बाप हिंदी भी नहीं बोलते हैं, और वो बच्चे हमारे यहाँ फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे जीवन में जो अचीव करना था, जब मैं वैसे बच्चों को देखती हूँ कि जिनको सुविधा नहीं मिलती, अगर मैं उनको ये प्लेटफॉर्म नहीं देती, तो मुझे बहुत संतोष मिलता है। अच्छा, आपको खुशी मिलता होगा कि उनके पेरेंट्स ये सब नहीं जानते हैं? उन बच्चों को देख के मुझे उन बच्चों के पेरेंट्स, जब बच्चे इंग्लिश बोलते हैं वो कुछ भी नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन मुझे वो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वजह से बच्चों के एजुकेशन में कोई कमी नहीं हो पाई। तो कोशिश तो रहती है कि मैं शिक्षा दान भी दूं, क्योंकि भगवान ने मुझे जब चुना है इस कार्य के लिए, तो ज़रूर कहीं ना कहीं उनकी ये मर्ज़ी थी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, तो वैसे बच्चे के एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है? जो बच्चा टेस्ट तो उन बच्चों का भी लेते हैं, हम एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं उनका एडमिशन होता है। ये बच्चे के अंदर इतना जागरूकता कहाँ से, कैसे ये सब करते हैं? बच्चे में सीखने की ललक जो है शुरुआत से ही रहती है। बस इनको सिखाने वाला जो है एक मिलना चाहिए, और सही टेक्निक से। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि दर्शक जब बैठे रहते हैं और दर्शकों की जो साउंड होती है उसमें इन लोगों का जोश जो है और निखर के आता है, जिसके वजह से इनमें जो है पूरी पूर्ति जो है रहती है। अच्छा, ये जो कौन सा प्रतियोगिता है? ये हमारा जो है इंटर हाउस एनुअल स्पोर्ट्स मीट है, जो कि
फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले जो है कराई जा रही है। अच्छा, इससे क्या बच्चे को जो है इससे मोटिवेशन मिलेगा, स्पोर्ट्स में आगे करेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज यहाँ पे जो एनुअल स्पोर्ट्स हो रही है, उस एनुअल स्पोर्ट्स के थ्रू जो भी इवेंट में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हो सकता है इसमें से कोई एक बच्चा जो है उस गेम को जो है अपना करके आगे जो है कंटिन्यू रखे, और कंटिन्यू रखने के बाद में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल के बाद इंटरनेशनल, हो सकता है कि इस स्कूल से कोई एक बच्चा जो है ओलंपिक तक भी पहुंच जाए। अच्छा, कौन कौन सा गेम खेला जाएगा यहाँ पे बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सारे गेम हैं। उसके बाद में एथलेटिक के हर गेम हैं। अच्छा, और यहाँ आप मतलब बच्चों को किस तरह से इसमें ट्रेन कर रहे हैं? यहाँ आते हैं जो भी बच्चे जो है इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा,